Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. viewers HTML और CSS के ट्यूटोरियल्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। काफ़ी देर से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जावास्क्रिप्ट के लेक्चर अपलोड कर दें, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मेरे पास कोई टाइम की अवेलेबिलिटी हो मैं फ़ौरन से लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, लेकिन बस इसके अलावा भी और भी बहुत सी मसरूफियात होती हैं। इस वजह से कुछ दिनों का बीच में डिले आ जाता है। मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दुआ किया करें कि इंशाल्लाह कोई इसकी एक अलग से टाइमिंग सेट हो जाए ताकि कंटिन्यूसली काम चलता रहे। बहरहाल हम आज के लेक्चर में जावास्क्रिप्ट का इंट्रो करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और HTML CSS में हमने अभी तक जो किया है जावास्क्रिप्ट उससे कैसे डिफरेंट है। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि उसमें डिफरेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के लिए हम वहाँ पे डिफरेंट टैग्स और एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट आपको आउटपुट वेब ब्राउज़र में शो करवाते हैं। HTML बेसिकली क्या था, उसमें सारे का सारा आप वेब ब्राउज़र पे एक कंप्लीट वेबसाइट का लेआउट बना देते हैं। कोई भी यूज़र, कोई भी व्यूअर आता है, वो उस पूरे जो व्यू आपने डिज़ाइन किया है उसको वो देख सकता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है इसमें वो यूज़र आपके वेब पेज के साथ इंटरेक्शन भी कर सकेगा। यानी कि इंटरेक्शन से मुराद ये है कि वो कोई किसी बटन पे क्लिक करता है, उसको आगे से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी तक HTML में आपने देखा है कि जस्ट व्यूअर आता है, कंप्लीट वेब पेज सिर्फ देख सकता है, वो कोई बटन प्रेस करता है, कोई फॉर्म सबमिट करता है तो रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता किसी भी किस्म का। जो बेसिकली HTML कंप्लीट वेबसाइट का व्यू बनाने के लिए है, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है इसमें जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन है वेब पेज की वो भी इंक्लूड होगी। तो मुझसे अभी एक क्वेश्चन किया था, एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया था कि सर क्या हम भी जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं आसानी से, कोई मसला तो नहीं होगा। तो देखें, सिंपल सी बात है कि किसी भी काम के लिए जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे। एक सिंपल फार्मूला है कि किसी भी काम के लिए आप जितनी स्ट्रगल करते हैं, जितनी एफर्ट करते हैं, आप उतना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, या जिनको इतनी हाउ नाउ नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जावास्क्रिप्ट चूँकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम इसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में क्या क्या यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते जाएंगे। तो देखें, मेरा आंसर ये है कि आप जितनी कोशिश कर लेंगे, जितनी एफ़र्ट कर लेंगे, आप उतना ज़्यादा सीख जाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ये जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल और इम्पॉसिबल वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ मार्केट का, उसमें मैंने देखा है कि ऐसे डेवलपर भी मैंने देखे हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, वो BA के स्टूडेंट्स रहे हैं, यानी कि उन्होंने BA किया है, लेकिन वो डेवलपमेंट में कंप्यूटर साइंस से भी, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। ऐसा भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो ही सारी चीज़ें समझ सकता है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, चलें उन्हें इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे उनकी कुछ बेसिक्स बन जाती हैं। ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आपके लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पढ़ा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C है, C++ है, जावा है, वेब से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है, .NET है, इसी तरीके से VB है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दुनिया में बहुत सी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
देख लें कि किस तरीके से लॉजिक बनती, किस तरीके से काम होता है। हर लैंग्वेज में सिर्फ़ और सिर्फ उनका आपस में ग्रामर का डिफरेंस होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट्स हैं वो ASP.NET में डिफरेंट होंगी। इसी तरीके से PHP में जो आप काम किसी तरीके से कर रहे हैं वो C++ में डिफरेंट होगा। मतलब ये है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काम अगर आपको एक में आ गया है तो आप सब में कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप कोशिश करें, मेहनत करें, आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कोई ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप ये नहीं सीख सकते और आप नहीं काम कर सकते। मैं इंशाल्लाह, मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल बेसिक्स को और बहुत ही आसान तरीके से इनको मैं डिस्क्राइब करूं, ताकि कोई भी स्टूडेंट, मैं बेसिकली ये जो वीडियो ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं, ये मेरा जो टारगेट है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स नहीं है। मेरे लिए सारे जो शौक़ रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, मेरे लिए वो सारे स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि वो कोई आम स्टूडेंट भी समझ सके जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि जावास्क्रिप्ट जब एंड होगी तो आप इंशाल्लाह आपकी बेसिक्स वगैरह आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। इसमें सबसे पहले मैंने 2-3 स्लाइड बनाई हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या है। आप हर जगह सुनते हैं प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली, प्रोग्रामिंग क्या करती है, क्या कर सकती है। इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू कैन परफॉर्म टास्क सच एज, कि आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हो सकती हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। नंबर 1, performing mathematical calculations on numbers such as addition, subtraction, multiplication and division। देखें, आपने HTML में काम किया, आपने CSS में काम किया, क्या आपने HTML और CSS में नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया? नहीं, कुछ नहीं किया हमने HTML और CSS में सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का एक लेआउट डिज़ाइन किया है। जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे पढ़ा कि आप नंबर्स को आपस में उनकी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि कैलकुलेटर पे आप करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर वो चीज़ें कैसे कर रहा होता है, क्योंकि कैलकुलेटर भी बेसिकली प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही वर्कआउट कर रहा होता है। किस तरीके से नंबर्स को ऐड करना है, किस तरीके से उनको माइनस करना है, किस तरीके से ज़रब करना है और तकसीम करना है, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे भी बेसिकली प्रोग्रामिंग की ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी कि हमें ये पता चला कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो कि हम HTML और CSS में नहीं कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, वर्किंग विद टेक्स्ट to find out how long a sentence is। यानी कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए ये भी बता सकते हैं कि कोई जो सेंटेंस है वो कितनी उसकी लेंथ है। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, इस सेंटेंस की लेंथ क्या है? ये तो मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बोला है। अगर आप कोई पैराग्राफ देखते हैं जिसमें एक एक सेंटेंस पूरे पूरे पैराग्राफ के बराबर होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जस्ट वो पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कैलकुलेट करके दे देगी कि इस सेंटेंस के अंदर इतने वर्ड्स हैं, इतनी इसकी लेंथ है, इतने इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरीके से नेक्स्ट है, और वेयर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड लेटर इज विद इन अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। और इसी तरीके से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस के अंदर गोइंग, फॉर एग्जांपल एक गोइंग वर्ड है, वो किसी सेंटेंस के अंदर कौन से नंबर पे आ रहा है गोइंग का वर्ड, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक वर्ड है करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक के अंदर ए कितनी दफ़ा आया है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हम HTML CSS में अभी तक नहीं हम कर सके थे, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। समझ आ रही बातों की। नंबर 3, चेकिंग इफ वन वैल्यू नंबर्स और लेटर्स मैच अनदर। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि नंबर या कोई लेटर किसी और नंबर से मैच कर रहा है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, आपने रोल नंबर लिखा 14, सबमिट करवा दिया। एक और यूज़र आया, उसने भी गलती से रोल नंबर लिख दिया 14, सबमिट करवाया, फ़ौरन से उसके सामने एरर आ गया। ठीक है, क्या मतलब है कि वो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है, मैच हो रही है। इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, या आप ऐसे कह लें कि आपने एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस के अंदर कौन सा जो वर्ड है वो किसी और वर्ड के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट है चेकिंग इफ वन वैल्यू इज शॉर्टर और लॉन्गर, लोअर और हायर देन अनदर। आप वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं इज़ 5 ग्रेटर देन 10। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बता देगी 5 10 से ग्रेटर है या लेस है, या कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से कितने गुना ज़्यादा बड़ा है, कितने गुना कम है। समझ रहे बातें। तो ये बेसिकली मेन आप कह लें कि जितनी किस्म की भी कैलकुलेशंस हैं, या इसके अलावा जो मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आप वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी वर्ड के अंदर कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं, जो कि HTML और CSS में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन और वन ऑफ सेवरल कंडीशंस इज मेट। यानी कि कोई एक्शन उस वक्त परफॉर्म होगा जब कोई कंडीशन पूरी हो रही है। एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आ जाएगी। इफ अ यूजर एंटर्स अ नंबर लेस देन 10, अगर किसी यूजर ने एक नंबर एंटर किया जो कि 10 से लेस देन है, अ स्क्रिप्ट और प्रोग्राम कैन परफॉर्म वन एक्शन, अदरवाइज इट विल परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि फर्ज करें एक यूजर ने 10 से लेस देन 9 8 कोई भी नंबर उसने एंटर किया है, तो एक स्क्रिप्ट रन आउट होगा, एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद उसके सामने यूजर के सामने मैसेज आ जाता है यू एंटर अ नंबर लेस देन 10। समझ रहे हैं, जैसे उसने कोई भी 10 से लेस नंबर एंटर किया, जैसे उसने एंटर पे क्लिक किया उसके सामने मैसेज आ जाए। अगर उसने 15 एंटर किया उसके सामने मैसेज आ जाए यू एंटर द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 10। यानी कि आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कि किस कंडीशन पे यूजर को आपने कौन सा स्क्रिप्ट यूजर के सामने रन करवाना है, कौन सा स्क्रिप्ट यूजर के सामने चलेगा, यूजर को क्या आउटपुट नजर आएगी, क्या एक्शन होगा उसके ऊपर। ये सारी की सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटिंग एन एक्शन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल अ कंडीशन इज मेट सच एज अ यूजर प्रेसिंग अ बटन। इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी एक्शन को नंबर ऑफ टाइम्स, कई दफा उस एक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल आप ले लें। मैंने एक स्क्रिप्ट राइट किया, स्क्रिप्ट से मुराद ये है जावा स्क्रिप्ट में हम कुछ लाइन ऑफ कोड राइट करते हैं, यानी कि कोड जब लिखते हैं वो बेसिकली एक स्क्रिप्ट कहलाता है जो ख़ास किसी फंक्शन के लिए होगा,
जो ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेगा वो बेसिकली स्क्रिप्ट होता है। मैंने एक स्क्रिप्ट राइट किया कि जब तक यूज़र 5 वैल्यूज़ एंटर ना करे, कोई भी 5 वैल्यू, 10 एंटर किया, 15 एंटर किया, 30 एंटर किया, 45 एंटर किया, 50 एंटर किया, जब तक यूज़र 5 वैल्यूज़ एंटर ना करे उसके सामने रिज़ल्ट ना शो करवाया जाए। इसका मतलब यह है कि एक्शन को रिपीट करवाना, यानी कि यूज़र 5 वैल्यूज़ को ऐड करवाना चाहता है, यूज़र 5 टाइम उन वैल्यूज़ को ऐड करेगा, या फैक्टोरियल का अगर आपको पता हो, चलें उसका रहने देते हैं, यूज़र ने 5 दफ़ा वैल्यूज़ को एंटर किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम रिपीट करवा देते हैं कि फर्स्ट वैल्यू आए उसको साइड पे रख लो, सेकंड आए उसमें ऐड कर दो, थर्ड आए उसमें ऐड कर दो, फोर्थ आए उसमें ऐड कर दो, फिफ्थ आए उसमें ऐड कर दो, उसके बाद जब फिफ्थ पूरी हो जाए वैल्यूज़ उसके सामने ये आउटपुट दिखा दो। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्शन को रिपीट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ों की समझ आ रही होगी कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर सकती है। अच्छा, ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सी फंक्शंस ऐसे हैं, बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। जावा स्क्रिप्ट क्या है? अच्छा, सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आप एक चीज़ जहनों में अभी रख लें कि जावा स्क्रिप्ट और जावा ये सेम नहीं है। जावा स्क्रिप्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको मिक्स नहीं कर देना कि जावा और जावा स्क्रिप्ट सेम है, जबकि ये दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं जावा स्क्रिप्ट। JavaScript is used in millions of web pages to improve the design, validate forms, detect browsers and much more. इसमें लिखा है कि JavaScript को millions of web pages में यूज़ किया जा रहा है आज के दौर में, मिलियन से भी बिलियंस आप कह लें। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है? यूज़ तो कई जगहों पे हो सकता है। मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं कि जावा स्क्रिप्ट को आप अपने जो वेबसाइट है उसका मज़ीद डिज़ाइन बेहतर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेट फॉर्म्स, अभी तक हमने HTML में फॉर्म क्रिएट किया, आप पासवर्ड में कुछ भी राइट कर दें कोई मसला नहीं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कुछ भी राइट कर दें कोई मसला नहीं है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम कंडीशंस लगा देंगे कि पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अगर 8 कैरेक्टर का ना हुआ तो एरर आ जाएगा। जो ईमेल है उसके अंदर @ का साइन होना चाहिए और लास्ट पे .com होना चाहिए, वरना हम एरर वहां पे शो करवा देंगे। तो ये है वैलिडेट फॉर्म्स। ये चीज़ें HTML में नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसमें जस्ट व्यू था। इसमें हम यूज़र के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, यूज़र कोई चीज़ एंटर करता है, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं कि ठीक नहीं है, इसको इस तरीके से लिखा जाए। तो ये चीज़ें जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए होती हैं। डिटेक्ट ब्राउज़र्स एंड मच मोर, ब्राउज़र को डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसी तरीके से और भी बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जब हम इसमें काम करेंगे आपको पता चलता जाएगा। जावा स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑन द इंटरनेट। जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड वर्क्स इन ऑल मेजर ब्राउज़र्स, और तकरीबन जितने भी मेजर ब्राउज़र हैं सब में ये वर्क करती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, ओपेरा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्रोम भी लिख लें, ठीक है। जितने भी मेजर वेब ब्राउज़र्स हैं सब में जावा स्क्रिप्ट वर्क करती है, तो इसलिए कोई परेशानी की यहाँ पे बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट? अ जावा स्क्रिप्ट इज़ यूजुअली एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू HTML पेजेस। क्या मतलब है इसका? कि जावा स्क्रिप्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कि आपने इसको अलग से, जावास्क्रिप्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इसको अलग से कोई अलग से फोल्डर्स बनाने हैं या इसकी अलग से कोडिंग करने के बाद आप इसको पता नहीं कैसे करेंगे। नहीं, बिल्कुल सिंपल। HTML पेज क्रिएट किया, HTML पेज के अंदर ही किसी भी जगह पे जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट राइट कर दें जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जावास्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज means that scripts execute without compilation। अब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनका प्रोग्राम पहले कंपाइल किया जाता है, और कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं। अब इसमें डिफरेंस आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसी लैंग्वेजेस जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जैसे ही स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो आपके सामने जो इंटरप्रेटर होता है वो 1 बाय 1 एक एक लाइन को चेक करता है कहाँ पे एरर है, और वो आपको शो करवा देता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपका स्क्रिप्ट है, इसमें किस लाइन में कौन सा एरर है। जो ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए कंपाइलर्स होते हैं, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम ना इंग्लिश समझता है, ना उर्दू समझता है, ना फ़ारसी समझता है, ना हिंदी समझता है, कोई लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बाइनरी लैंग्वेज 0101 को समझता है। इस वजह से इन लैंग्वेजेस को 0101 में कन्वर्ट करने के लिए इनके ट्रांसलेटर्स हैं जिनको इंटरप्रेटर, कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज एक है, उसके लिए असेंबलर यूज़ किया जाता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो जो कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट वंस कंपाइल कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है और आपके सामने दिखा देता है जी एरर्स आपके ये हैं, और कंप्लीट प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है एवरीवन कैन यूज जावास्क्रिप्ट विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस। जावास्क्रिप्ट के लिए कोई आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ JS जावास्क्रिप्ट नंबर 1। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रही है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। नंबर 1, मैनिपुलेट और मूव टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना, यानी कि कैलकुलेशंस तो चलें, वो कैलकुलेशन को मैं नेक्स्ट करूँगा। यानी कि आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट मूवमेंट दे सकते हैं। आप इसको एनिमेशन के तौर पे भी कह सकते हैं, या इसके अलावा हाँ जी, इसमें आप फ़िलहाल इसको इसी में रखें कि आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए, जो कि HTML में आप एक स्टैटिक टेक्स्ट देख रहे थे, बिल्कुल स्टैटिक था, लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए आप उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। डायनामिकली आप टेक्स्ट कह लें कि लिया जा सकता है, डायनामिकली टेक्स्ट लिया जा सकता है। डायनामिकली टेक्स्ट से क्या मुराद है, ये मैं इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे वहाँ पे आपको बताऊंगा। सिंपल आप ये जहन में रखें कि आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए डिफरेंट एनिमेशंस कर सकते हैं, मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इससे सिर्फ कैलकुलेशन की जाती हैं, बहुत से फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के। नंबर 2, परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन डाटा। ये मैं इन डिटेल बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकती है। नंबर 3, रिएक्ट टू इवेंट्स सच एज अ यूजर क्लिकिंग अ बटन। ये भी मैंने आपको बताया कि अब जावास्क्रिप्ट से यूजर ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, यानी कि यूजर ने जैसे ही किसी बटन पे क्लिक किया उसके सामने कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स पे रिएक्शन होगा, यानी कि यूजर कोई बटन क्लिक करता है, किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो ब्राउज़र उसको कोई मैसेज शो करवा देगा,
या कोई एरर शो करवा देगा, या यूज़र को कहेगा कि जी ये इनपुट करें। तो ये सारी चीज़ें अब वो यूज़र के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। नंबर 4, retrieve the current date and time from a user's computer or the last time a document was modified। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर सिस्टम का, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस टाइम ये जो करंट डेट और टाइम आपको नज़र आ रहा है 15 दिसंबर 2016 थर्सडे और 2:38 PM, ये करंट डेट और टाइम आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए शो करवा सकते हैं, यानी कि अपने वेब ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली जिसके भी कंप्यूटर पे, दुनिया में किसी के भी कंप्यूटर पे वो स्क्रिप्ट चलेगा, उसके कंप्यूटर सिस्टम का डेट और टाइम वो वहाँ पे ले लेगा, वो उसको शो करवा देगा, जो भी आप उसके ज़रिए करवाना चाहते हैं। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा था, लास्ट टाइम अ डॉक्यूमेंट वाज मॉडिफाइड। सम टाइम आप देखते हैं कि आप ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, ठीक है, आपको लगा कि सबमिट करवाने के बाद कोई एडिटिंग करनी है, कोई मिस्टेक हो गई है, आप उसकी एडिटिंग कर देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए आपके पास ये भी डेट और टाइम के साथ ये भी आ जाएगा कि इस यूज़र ने इस डॉक्यूमेंट को इस डेट को इतने बजे मॉडिफाइड किया, इतने बजे एडिट किया, इतने बजे चेंज किया है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिन द यूज़र स्क्रीन साइज, ब्राउज़र वर्जन और स्क्रीन रेजोल्यूशन। ये चीज़ें भी जावास्क्रिप्ट से फाइंड आउट की जा सकती हैं। नंबर लास्ट है परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशन सच एज altering यूजर इफ दे एंटर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, उसने नेम में लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फयाज 12, मुझे फ़ौरन से उसने एरर दे दिया नंबर्स आर नॉट अलाउड इन नेम, यानी कि जो नेम का फील्ड है उसके अंदर आप नंबर आपको अलाउ नहीं है, नंबर नहीं आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह पे जो इनवैलिड है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप वहाँ पे यूज़र के सामने एरर शो करवा सकते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन JS, ये मुझे इन डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने CSS के लेक्चर्स देखे हैं और जिनको पता है कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, उनको ये स्लाइड फ़ौरन से समझ आ जाएगी कि जैसे हम इनलाइन CSS यूज़ करते थे, हम वैसे ही इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपने ये देखा था कि इंटरनल CSS के लिए आप स्टाइल का टैग यूज़ करते थे, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। इंटरनल CSS के लिए आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल CSS के लिए आप वहाँ पे .css एक्सटेंशन लेते थे, यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए आप .js की एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसी ही चीज़ें, सिर्फ अब फ़र्क हो रहा है उनकी जो भी रूल्स हैं उनके मुताबिक। इनलाइन कमांड्स इंक्लूड विद इन वैल्यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसा कि इनलाइन CSS में आपने देखा था कि किसी भी लाइन में आप CSS अप्लाई कर देते थे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती थी। इसी तरीके से जहाँ पे भी आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सेम CSS की तरह जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करने के 3 मेथड्स हैं। राइटिंग सिंपल जावास्क्रिप्ट, सिंपल जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल कैसे राइट किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट है टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML पेज। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है आपने कि बेसिकली HTML पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट हम लिखते हैं। HTML का पेज ही होता है, HTML के टैग्स के अंदर ही हम स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं। ठीक है, टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML पेज, किसी HTML पेज में जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करने के लिए वी यूज द स्क्रिप्ट टैग, हमें टैग यूज किया करेंगे स्क्रिप्ट का। इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग के अंदर वी यूज द टाइप एट्रीब्यूट,
हम एक टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जैसा कि हम CSS में करते थे, जहाँ हम लिखते थे टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS। यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट टू डिफाइन दी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बेसिकली ये देखें, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। ये जो टाइप होती है ये बताती है कि ये जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये कौन सी है, ये जावास्क्रिप्ट है, ये CSS है, या कोई और ये लैंग्वेज है। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग इसी तरीके से एंड होगा जैसा कि HTML में होता था। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड इज अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट कमांड फॉर राइटिंग आउटपुट टू अ पेज। अच्छा, यहाँ पे वेब ब्राउज़र में आउटपुट शो करवाने के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे जो कि हर जगह पे जावास्क्रिप्ट में यूज़ की जाएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड हम यूज़ करेंगे। ये कमांड जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट में आउटपुट होगी उसको शो करवाएगी वेब ब्राउज़र में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय एंटरिंग द डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग्स द ब्राउज़र विल रिकग्नाइज इट एज अ जावास्क्रिप्ट कमांड। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड लिखेंगे तो ब्राउज़र इसको देखते हुए उसको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट की कमांड है, एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन, और वो उसके मुताबिक ही उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इन दिस केस द ब्राउज़र विल राइट हेलो वर्ल्ड टू द पेज। ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीन प्रोग्राम लिखा है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड का होता है, एक जनरल प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी मैंने एक हेलो वर्ल्ड का एक बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल प्रोग्राम यहाँ पे राइट किया है कि जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से आप वेब ब्राउज़र में आउटपुट दिखाएंगे। देखें, HTML का टैग स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। स्क्रिप्ट में मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट, यानी कि हमने बता दिया कि जो स्क्रिप्ट हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं ये कौन सा है, ये जावास्क्रिप्ट का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है डबल कोट्स के अंदर, ये जो कॉमास नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये इन्वर्टेड कॉमास, इनके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सारे का सारा वेब ब्राउज़र में आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में सिंपल प्रोग्राम राइट किया जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड यूज़ करते हुए हम आउटपुट जो भी शो करवाना चाहते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम अपने वेब ब्राउज़र में शो करवा सकते हैं। हाँ, स्लाइड्स में मैंने इतनी ही चीज़ें ऐड की हैं। अगर मैं स्लाइड्स ही सिर्फ बनाने पे आऊँ तो इसकी स्लाइड्स ही मेरा ख्याल है कि 30-40 लेक्चर हो जाएं। तो आपको पता है हमारा जो मेन मकसद है वो है प्रैक्टिकल वर्किंग का। ये जो कुछ स्लाइड्स होती हैं इसमें ये है कि कुछ बेसिक्स का आइडिया मैं दे देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक्स का पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, किस तरह होगा। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन है पूछ लें और ख़ुद से ज़्यादा एफ़र्ट करें, ख़ुद से सीखें, कोशिश करें। बहुत से सोर्सेज हैं, इंटरनेट है, बुक्स हैं, बेसिक सीखें। मैं भी इंशाल्लाह करवाता जाऊंगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। बस अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे कि जो मैं कर रहा हूं ये कंटिन्यू रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़ नासिर।